इस क्वेश्चन में निकालना है वर्क डन बाई वेट, वर्क डन बाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कुछ लोगों का आंसर इसमें आ रहा है mgh और कुछ लोगों का आंसर इसमें -mgh। तो क्या होगा, -mgh होगा कि +mgh होगा? माइनस होगा ना। तो देखो, वर्क निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है। वर्क डन निकालने का एक बताए थे हम फॉर्मूला कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा है एंगल किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये फॉर्मूला है वैलिड किसके लिए, ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ए फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एक फॉर्मूला ये है। इसी फॉर्मूला को दूसरी तरह से हम बताए थे कि पूरा का पूरा फोर्स ले लो, पूरा का पूरा फोर्स ले लो और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लो, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, तो फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस कॉस थीटा। और दूसरा हम बताए थे या तो ऐसा करो कि फोर्स की जगह पर पूरा का पूरा वैल्यू किसका ले लो, डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले लो फोर्स का कंपोनेंट यानी कि एफ कॉस थीटा। सब एक ही फॉर्मूला है लेकिन समझने का बस तरीका थोड़ा सा आसान है। अब इसमें देख लो, तीनों तरह से सोचेंगे तो रिजल्ट सबका सेम आएगा। पूछा गया है वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स कौन सा है, mg। तो mg किधर लग रहा है, ब्लॉक कभी भी कहीं भी जाएगा ब्लॉक पे mg लग रहा है हर समय वर्टिकली डाउनवर्ड, mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, mg, और mg है, और डिस्प्लेसमेंट हमको मिल रहा है ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लो। तो फिर हमको लेना होगा ये एंगल भी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा तरीका तो उससे भी आसान क्या है कि फोर्स किधर लग रहा है, y के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट y के लॉन्ग कितना हो रहा है, h हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। जैसे फोर्स अगर मान लो कि लग रहा है x की तरफ तो हमको डिस्प्लेसमेंट भी लेना है x एक्सिस वाला, फोर्स लग रहा है y की तरफ तो डिस्प्लेसमेंट भी लेना है y एक्सिस वाला। x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मिलने पे कोई वर्क नहीं होगा। यहाँ देखो फोर्स किधर लग रहा है, mg नीचे, और ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट y की ओर कितना हो जाएगा, ऊपर की ओर, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया h हो गया। तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h, और दोनों बीच में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो ये आंसर क्या हो गया, -mgh। mg के चलते हम लोग वर्क निकाल रहे हैं। और देखो कि कोई भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। ध्यान से एक बार देख लेते हैं, सब तरह से सोच लेते हैं। जैसे मान लो, पहले देख लो ध्यान से, ब्लॉक यहाँ से ऊपर गया, तो ऊपर गया यहाँ तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका पूरा लेना चाहते हैं तो पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लिए। पूरा डिस्प्लेसमेंट इसका ये है, पूरा डिस्प्लेसमेंट है मान लो l, और फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे, हर समय नीचे फोर्स नीचे लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बना, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो ये एंगल है, मान लो ये एंगल बना, ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mg इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस एंगल, एंगल कितना है अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, और ये कितना है 90। तो एंगल हो गया है अल्फा बराबर कितना, एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है,
माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया एल, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, माइनस लग गया, माइनस साइन थीटा। और देखो ये लेंथ एल है, ये हाइट एच है, तो एच बराबर कितना होगा, एल साइन थीटा होगा ना, हाइपोटेनस एल है, तो एल इंटू साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो एच बराबर हो गया एल साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एच। ये भी हो गया। किसी भी तरह से तुम सोच लो, सबसे रिजल्ट सेम आएगा। सभी तरह से सोचेंगे रिजल्ट सेम आएगा। एमजी के चलते वर्क हम स्पेशली इसलिए निकलवा रहे हैं कि तुमको इसमें टाइम नहीं लगाना है। एमजी के चलते वर्क डन, तो एमजी देखो किधर लगा, नीचे की ओर, तो तुमको डिस्प्लेसमेंट केवल लेना है वाई वाला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, सोचो कि डिस्प्लेसमेंट को दो भाग में तोड़ के भी सोच सकते हैं। मान लो एक और तरह से, एक और तरह से देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है पूरा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को ऐसे सोचो कि डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स की तरफ और फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई की तरफ। तो अगर एक्स की ओर डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ, तो कोई वर्क होगा एमजी के चलते, नहीं होगा। एमजी किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन जीरो। अब बच गया डिस्प्लेसमेंट ये वाला, केवल इसी में ना वर्क होगा। और डिस्प्लेसमेंट फोर्स किधर अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है, तो आपस में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, तो कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच। तो किसी भी तरह सोचेंगे। और देखो एग्जाम्पल, कोई भी तरह का रास्ता है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो कि यहाँ से ऊपर तक पहुंच गया, तो तुमको वर्क डन निकालना है एमजी के चलते, तो केवल क्या देना है कि एक्स की ओर कितना चला, इससे कोई मतलब नहीं है। वाई की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट मिला, तो वाई की ओर डिस्प्लेसमेंट मिला एच, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एच, क्योंकि हर समय एम जी किधर लग रहा है, नीचे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ है, ऊपर की तरफ, तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एम जी एच। किसी को कोई डाउट इसमें लग रहा है, जिसका भी आंसर प्लस में आया था, प्लस में कोई, कुछ लोगों का आंसर प्लस में आया था, तो समझ गया ना कि इस तरह गलती नहीं करना है, नोट कर लिया। कैसे बना, देखो फोर्स एम जी किधर लगा, नीचे, और ये बॉटम से टॉप तक गया, तो एक्स की ओर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, इसका कोई यूज हुआ नहीं। अब बचा ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाई की ओर, ऊपर की ओर है, तो एम जी किधर लगा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, ऊपर, तो आपस में एंगल कितना डिग्री का बना, 180 का। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे देखो, कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे देख के आंसर बताना है। कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि किसी पॉइंट से स्टार्ट किया और ये किसी रास्ते पे गया, यहाँ से पहले ऊपर गया और फिर वापस लौट आया, तो वर्क डन बाई एम जी कितना होगा, जहाँ से गया था पहले ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे लौट आया, तो वर्क डन बाई एम जी इक्वल्स टू जीरो होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब एक ऐसा फ्रिक्शन पे अब सवाल हम लोग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस में वर्क डन बाई फ्रिक्शन। मान लेते हैं कि इसका मास है m, मास है m, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अगर ये ब्लॉक आगे l डिस्टेंस गया, l डिस्टेंस जाकर के वापस लौट आया, तो कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। सवाल समझ में आ गया, ब्लॉक आगे l डिस्टेंस गया और फिर वापस रिटर्न हो गया, जैसे कोई गाड़ी हो सकती है, कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई फ्रिक्शन। क्या आंसर, कुछ आ गया आंसर, जल्दी बताओ। ऑप्शन देते जाते हैं, जो भी है, जो आएगा लिखते जाएंगे ना। जीरो आया, और किसी का कुछ आंसर है जी, टू, टू क्या,
टू, अच्छा करते हैं एम जी करते हैं, अच्छा म्यू भी छूट जाएगा ना, म्यू एम जी एल कर देते हैं। चलो और कोई आंसर? वन, वन कर रहा है, म्यू एम जी एल। एक और कर दें, नन, ऑल किस हो जाएगा जी? ऑप्शन भी सोच कर देगा, नन। चलो इसमें पहले कैलकुलेट तो करो ना, कैलकुलेट नहीं कर रहा है ना, इसलिए छूट छूट रहा है। पहले तो बताओ कि फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, म्यू एम जी, फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एम जी। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? तब देखो भाई इधर फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एम जी किधर लगेगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड, बैकवर्ड, यहाँ लगेगा पीछे से, फ्रिक्शन इधर लगा, फ्रिक्शन इधर लगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर मिला, डिस्प्लेसमेंट किधर मिला, आगे मिला। तो आपस में एंगल कितना बन गया, 180। तो आगे जाने में वर्क निकालो, पहले निकालो तो वैल्यू, आगे जाने में वर्क डन कितना, माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस म्यू एम जी एल। तो आगे जाने में वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल। क्यों माइनस लगा, समझ में आया ना? क्या फॉर्मूला है, फोर्स, फोर्स है म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट है एल इंटू आपस में एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 180। ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल। तो ये वर्क किस में मिला है, आगे जाने में, आगे जाने में, इसको आगे जाने में वर्क हो गया माइनस म्यू एम जी एल। अब लौटने में निकालो, लौटने में निकालो, मतलब माइनस की प्लस क्या होगा, माइनस में ही होगा ना। अब देखो यहां से जब लौटने लगेगा, सही सोचा है सबको, सब कुछ सोच लिए, जब ये वापस रिटर्न होगा इधर लौटने लगेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, फ्रिक्शन में ध्यान रखो। दूसरा mg कांस्टेंट था, पिछला जो क्वेश्चन वहां पर बताए थे कि ब्लॉक जहां चला वहीं आ गया, तो mg तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं ना है। फ्रिक्शन सबसे पहले तो आगे जब जा रहा था तो फ्रिक्शन लगा है पीछे की ओर, जब ये वापस रिटर्न होने लगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया, फ्रिक्शन हो गया इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हो गया अब अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इधर हो गया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा अब ऐसे। तो फिर लौटने में भी एंगल 180 का ही बन रहा, तो लौटने में कितना वर्क होगा, माइनस म्यू एम जी एल। टोटल वर्क कितना हो गया, -2 म्यू एम जी एल। किसी ऑप्शन में माइनस था, नहीं था ना, तो आंसर हो जाएगा नन। ये देखो कितना आसानी से सब गलती कर बैठे थे, गलती से ही गलती हुआ ना, आसान क्वेश्चन था, आंसर भी आसान लग रहा था, लेकिन गलती कर गए। एकदम बच्चा वाला सवाल दिए, एकदम पहला सवाल जो फ्रिक्शन का हो सकता है, इससे मतलब ये यू के जीएल के जी का क्वेश्चन हो गया क्या, बचपन में जो सवाल बनाते थे। अरे हम लोग तो उस समय ये सब नहीं पढ़ते थे। अरे फ्रिक्शन का सबसे आसानेस्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, सबसे आसान क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि जहां चले तो वहीं पहुंचा दिए, तुम सीधे बोल दिया आंसर जीरो। मैक्सिमम लोग गलती कर बैठेगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत लोग को आ जाए, अभी भी हम बोलते हैं कि 95% लोग मिस्टेक करके आ ही जाएगा, क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क जीरो करो। और पिछले क्लास में हम क्या बताए थे कि दो तरह का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हम बताए थे mg, फ्रिक्शन, सॉरी स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब में क्या होता है कि जहां से चले वहीं पहुंच गए तो वर्क डन जीरो, लेकिन फ्रिक्शन है नॉन कंजर्वेटिव, उसमें जो वर्क डन जीरो नहीं होता है। देखो जहां से गया था वहीं पहुंच गया, वर्क डन जीरो नहीं हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन हर समय क्या कर रहा है, एनर्जी में लॉस करा रहा है। वर्क माइनस में आने का मतलब क्या है, जैसे किसी के कुछ कुछ गार्जियन अपने बच्चे के बारे में ऐसे बोलते हैं, मेरा बच्चा तो बिगड़ गया है, हमेशा निगेटिव काम करता है। तो निगेटिव काम करता है
तो निगेटिव काम जिसका बच्चा करेगा तो उसके घर में पैसा यानी एनर्जी बढ़ेगा, नहीं ना बढ़ेगा। निगेटिव काम करेगा, मान लो चोरी कर लिया, मारा पीटी कर लिया, पुलिस को पैसा देना पड़ा, तो घर का पैसा कहाँ जाएगा, खर्च होगा, कम हो जाएगा। तो निगेटिव वर्क का मतलब क्या है, जिस पे निगेटिव काम हुआ उसका एनर्जी कम हो गया। और अगर कोई गार्जियन बोले कि नहीं मेरा बच्चा बहुत दिन भर काम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है मतलब पैसा कमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा तो जीरो वर्क हो रहा है। जो है स्ट्रगल कर रहा है, स्टार्टअप है, स्टार्टअप में वही होता है, जीरो होता है शुरुआत में, निगेटिव में भी जाता है, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 म्यू mgl। चलो अब और कैलकुलेट करो। मान लो कि ब्लॉक का मास है, कितना मास दे दें, 10 kg, 10 kg, 10 kg। म्यू कितना दे दें, म्यू बराबर 0.6 कर देते हैं। और ब्लॉक एकदम वही ऑप्शन में दे देंगे। और ब्लॉक को कितना दूर चला दें, 5 मीटर। 5 मीटर ब्लॉक चल करके वापस रिटर्न हो गया, 5 मीटर चल करके ब्लॉक वापस रिटर्न हो गया। तो कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, कैलकुलेट करो। तो सवाल तो सबको आ ही चुका है। ब्लॉक रिटर्न्स टू initial point to find work done by friction force on the block. Find work done by friction force on the block if block returns to its initial point. यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉक जब आगे चलेगा, ब्लॉक जब आगे चलेगा इधर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट। और जब ब्लॉक रिटर्न होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शन किधर, अपोजिट। तो हर समय फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो आगे जाने में कितना वर्क होगा, -μ mg × l। लौटने में भी उतना ही, तो ये हो गया -2 म्यू mgl। वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस म्यू का वैल्यू कितना है 0.6, mg कितना है 100, लेंथ कितना है 5 × 2, तो आ गया -600 जूल। चलो अब ये देखो, ये देखो इसको, ब्लॉक का मास कितना मास दे दें, सेम दे दें 10 kg, 10 kg, 10 kg दे दिए। इस ब्लॉक को पुल करा देते हैं, इसको कोई फोर्स खींच रहा है, फोर्स खींच रहा है, मान लो कि इसको फोर्स पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स F, फोर्स F। और एंगल गिवन है, मान लो एंगल है 37 डिग्री। और फोर्स का वैल्यू है 50 न्यूटन। अगर ये ब्लॉक मान लो कि यहाँ तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, अगर ब्लॉक इस पॉइंट से आगे तक चलता है और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, कितना डिस्टेंस दे दें 5 मीटर, 5 मीटर। क्वेश्चन अब क्लियर है, क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में क्या है,
कि ब्लॉक को एक फोर्स F पुल करके यहां तक ला रहा है, तो कैलकुलेट करना है ब्लॉक पे लगने वाले सभी फोर्स के द्वारा वर्क। कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई फोर्स F ऑन द ब्लॉक, कितना वर्क डन बाई, और कौन सा फोर्स लगेगा ब्लॉक पे, कौन कौन सा फोर्स एमजी पे इस ब्लॉक पे लगेगा, एमजी भी लग रहा है, एमजी के चलते वर्क, और कौन सा लगेगा फोर्स, नॉर्मल भी लगेगा ना, नॉर्मल भी लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, सबके चलते वर्क निकालो इस पे। कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन दी ब्लॉक, जितना भी फोर्स ब्लॉक पे लग रहा है सबके चलते वर्क डन। बहुत लोग का देख रहे हैं कि कॉपी में गलत बना हुआ है, एमजी वाला में भी, जब हम, हाँ जीरो आना चाहिए लेकिन फिर भी गलत कुछ लोग बनाया है। तो गलत बनाने पीछे कारण क्या है ना, कि वो ध्यान से नहीं सुन रहा है, ध्यान से सुनना है ना जिस समय कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो देखो एमजी किधर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और ब्लॉक चल किधर रहा है, ब्लॉक चल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल 90 डिग्री का हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। एमजी और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल देखो कितना बना, 90 डिग्री, तो वर्क डन होगा एमजी के चलते, नहीं होगा। ये तो याद ही रखना है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा बन रहा है कितना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और एमजी नीचे लग रहा है, हर समय एमजी नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाई एमजी हो जाएगा जीरो, यहाँ पर एमजी के चलते वर्क जीरो है। बचपन में क्वेश्चन तुम लोग से पूछा था कि कोई कुली सामान लेकर के सिर पे अगर चल रहा है तो क्या उसके द्वारा उस वर्क हो रहा है, ऐसे पूछा था रफ आइडिया, हम उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट जोड़ेंगे तो उसका आंसर चेंज होने लगेगा। तो कुली, उस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुली चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसका जो सिर है वो बॉक्स पे नॉर्मल किधर लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, सिर पे सामान रखे हुए हो और एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि आगे की ओर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो केवल जो बॉक्स रखा हुआ सिर पे उसका एमजी जितना है उतना सिर लगा देगा नॉर्मल, तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके से वर्क होगा, नहीं होगा, काम नहीं करना पड़ेगा। सिर पे सामान रख लो और एकदम कांस्टेंट स्पीड से जाओ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाओ, तो इसका मतलब तुमको वर्क नहीं करना पड़ा। अगर तुमको स्पीड बढ़ाना है तब तुम वर्क करोगे, क्योंकि सिर पे तुम सामान रखे हुए हो, तो तुम्हारा सिर उस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है, किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ, और बॉक्स को लेके किधर जाना है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं आगे की तरफ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। लेकिन अगर मान लो कि तुम जा रहे हो आगे की ओर और कुछ स्पीड बढ़ा रहे हो तो आगे की ओर फोर्स लगा रहे हो, मतलब उस केस में आगे चल रहे हैं और आगे फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में वर्क हुआ। लेकिन अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उस केस में वर्क नहीं होगा, तो उस केस में बोला जाता है कि कुली के द्वारा वर्क नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन बाई एमजी कितना हो गया, जीरो। नॉर्मल भी कितना वर्क किया, जीरो। वर्क डन बाई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी जीरो, क्योंकि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ये दो तो कैलकुलेट हो गया। अब बच गया एफ के चलते वर्क। एफ के चलते वर्क कितना होगा, फॉर्मूला सबको याद है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 50 न्यूटन है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसको टोटल कितना मिला है, 5 मीटर, 5 मीटर, और दोनों के बीच में एंगल भी पता है, एंगल है कॉस थीटा, थीटा कितना पुट करेंगे, 37 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, 200 न्यूटन मीटर यानी कि जूल। ये वर्क डन बाई एफ आ गया।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो पहले फ्रिक्शन निकालेंगे ना। फ्रिक्शन कितना लगा है? फ्रिक्शन, हाँ, फ्रिक्शन कितना लगा? म्यू, फ्रिक्शन बोलो जी सबको इधर से। म्यू एम जी, ये लगेगा फ्रिक्शन। म्यू एम जी फ्रिक्शन लगेगा? नहीं ना लगेगा, यही तो गलती हो गया। तो आंसर आ गया 100। अगर कोई फ्रिक्शन ले लेगा म्यू एम जी तो उसका आंसर 100 आ जाएगा, -100। यहाँ पर गलत हो गया, फ्रिक्शन ही गलत हो गया। फ्रिक्शन देखो यहाँ पर कैसे लेते हैं। फ्रिक्शन, कोई चीज चलता है तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? शुरुआत में बोले थे कभी भी म्यू एम जी मत यूज करना, शुरुआत ही कैसे करोगे? तो फ्रिक्शन, कोई चीज चलता, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो फ्रिक्शन लगता है मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू इंटू एन। अब एन का वैल्यू निकालेंगे, हो सकता है एन एम जी के बराबर हो, एन एम जी के बराबर नहीं हो, तो यहाँ पर तो एन एम जी के बराबर नहीं ना होगा, एन निकालना पड़ेगा। एन कितना है निकालो, एन कितना होगा? तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, इस फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? तो 50 इंटू कॉस 37 हो जाएगा 40 न्यूटन। एफ का कंपोनेंट इधर हो गया, और ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा, 50 इंटू साइन 37, 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। और एम जी किधर लगेगा? एम जी नीचे की तरफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। अब देखो, नीचे की तरफ 100 न्यूटन और ऊपर की तरफ 30 न्यूटन, तो ऊपर की ओर नॉर्मल और कितना लग जाएगा? 70 न्यूटन। ये समझ में आया सबको? देखो इसका वेट एम जी 100 न्यूटन, नीचे ऊपर पहले से एक लग रहा है फोर्स 30 न्यूटन, तो नॉर्मल और कितना लग जाएगा? 70 न्यूटन। और म्यू कितना दिया हुआ है? 0.2 है। नॉर्मल कितना है? 70। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो गया? 14। 14 न्यूटन फ्रिक्शन लगा। अब 14 न्यूटन फ्रिक्शन है और चलना कितना है? इसको 5 मीटर चलना है। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? अपोजिट, ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो एंगल कितना बन गया आपस में? 180। तो यहां से निकाल सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना आया? 14 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 मीटर। और आपस में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। ये आ गया -70 जूल। तो हम फ्रिक्शन में फिर से देखो, फ्रिक्शन तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। फ्रिक्शन में पहला चीज हम ये बताए थे उसको ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एम जी हमेशा मत यूज किया कर दिया करो। स्टार्ट करना है तुमको कहाँ से? म्यू इंटू एन से, म्यू इंटू एन से। अब एन का वैल्यू सकता है कि एम जी हो जाए। क्या बोलो, डाउट इसमें? ब्लॉक पे एक फोर्स पहले से लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स का वैल्यू कितना है? 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो पहले हम इस फोर्स को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक्स की तरफ कितना कंपोनेंट है? तो 50 इंटू कॉस 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और इधर हो जाएगा 50 इंटू साइन 37, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। और इसका एम जी कितना हो गया? 10 kg का है, तो एम जी हो गया 100 न्यूटन। 100 न्यूटन इसका अपना वेट है, लेकिन पहले से एक फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है 30 न्यूटन से। ठीक है ना? 30 न्यूटन का फोर्स पहले से इसको ऊपर खींच रहा है। तो अब नॉर्मल और कितना चाहिए? नॉर्मल और चाहिए कि चलना तो इसको इधर ही ना है, चल रहा है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में ही चल रहा है। तो नेट फोर्स वाई की ओर 0 करेंगे, तो अपवर्ड फोर्स 30, तो अपवर्ड और कितना? 70, तो अपवर्ड 100 हो जाएगा। अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स, तो एन कितना आ गया? एन कितना आ गया? 70। और एन 70 आ गया, और ये चलेगा किधर? आगे की ओर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की ओर। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू 0.2, एन का वैल्यू 70, तो आ गया कितना? 14 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन समझ में आया ना?
आंसर आना चाहिए, कुछ ना कुछ आंसर सबको लेके रखना है, तभी सीख पाओगे। पहला स्टेप, आंसर एकदम किसी क्वेश्चन में नहीं ला रहे हैं तो फिर सीखने का टेंडेंसी समझ लो कि खत्म हो गया, सीख नहीं पाएंगे। जैसे कुछ लोग 100 जूल ही फ्रिक्शन लाया तो लाया ना, फिर 100 जूल। अब कहाँ गलती हुआ समझ में आया? फ्रिक्शन का भी रिवीजन हो गया। गलती कहाँ हुआ था? फ्रिक्शन में गलती किया कि म्यू एम जी तुम सीधे लगा दिए। फ्रिक्शन हमेशा स्टार्ट करना है इस फॉर्मूला से कि मैक्सिमम फ्रिक्शन किसी पर कितना लगता है, म्यू इंटू एन। तो चलो फ्रिक्शन पे अभी और क्वेश्चन देते हैं इस तरह का। ये बनाओ इसको, मान लो कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना दे दें? कितना केजी? 50 केजी? अरे बहुत भारी हो जाएगा। 5 केजी, 5 केजी, 5 केजी। और इस ब्लॉक को कोई फोर्स पुल कर रहा है, कोई फोर्स पुल कर रहा है। फोर्स मान लो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स एफ बराबर कितना दे दें फोर्स? 60 न्यूटन। एंगल इसका चेंज करते हैं 53 डिग्री, 53 डिग्री। और मान लो कि फोर्स लग रहा है इस पे 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। और म्यू का वैल्यू देते हैं 0.2 दे देते हैं। और मान लो ये ब्लॉक यहाँ से इतना दूर चला, डिस्टेंस कितना मीटर दे दें? 6 मीटर। बताना है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। पिछला क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन, टोटल वर्क डन, फाइंड टोटल वर्क डन, टोटल सब वर्क का सम, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस का सम, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक। चलो किसका आंसर आता है जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन ही ना है, पिछला क्वेश्चन में केवल वैल्यू चेंज कर दिए हैं। पहले कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे? mg। तो mg के चलते वर्क तो 0 होता है। ब्लॉक पे mg नॉर्मल, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। दो फोर्स का वर्क पता चल गया, वर्क डन बाई mg एंड नॉर्मल 0, वर्क डन बाई वेट mg बराबर 0, वर्क डन बाई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बराबर 0। अब यहां पर फोर्स को किस में ब्रेक कर दें? कंपोनेंट में तोड़ देते हैं फोर्स को, फोर्स को ब्रेक कर दो कंपोनेंट में। तो इधर एक कंपोनेंट हो जाएगा 25 इंटू कॉस 37, कितना होगा? कॉस 53 कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन। ये हो जाएगा 25 गुना कॉस 53, कॉस 53 होता है 3/5, तो हो गया 15, और ऊपर हो जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि 25 गुना साइन 53, साइन 53 4/5, तो 20 हो गया। और इसका वेट किधर है? नीचे है, वेट है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, वेट है 50 न्यूटन, और ऊपर पहले से एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो नॉर्मल और कितना लगेगा? नॉर्मल लगेगा 30 न्यूटन, नॉर्मल का वैल्यू 30 हो गया। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? एफ मैक्स बराबर होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू 0.2, एन का वैल्यू
30, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 6 न्यूटन। 6 न्यूटन, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, और उसका वैल्यू है 6 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किधर होना है आगे की ओर। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना आपस में बन रहा है 180, cos 180 डिग्री, ये आ गया -36 जूल। और अब बच गया ये फोर्स कैपिटल एफ वाला, तो वर्क डन बाई कैपिटल एफ, ये कितना होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर कितना 6 है, और एफ का कंपोनेंट इधर कितना है 15 है, कितना वर्क करेगा 15 गुना 6, 90 ऐसे बोल देंगे, ये फोर्स कितना हो गया 90। तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो कर लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 25 गुना 6 गुना cos 53 डिग्री, वो भी 90 आ जाएगा। या डायरेक्ट ऐसे कर लेते कि इधर फोर्स इस F का कंपोनेंट इधर कितना हो गया है 15 न्यूटन, और इधर डिस्प्लेसमेंट कितना मिलना है 6 मीटर, तो कितना वर्क हो जाएगा 15 गुना 6 90। अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, टोटल वर्क डन पूछा गया, टोटल वर्क डन सभी का सम, सबको ऐड कर दो। इधर तो ये दोनों था नॉर्मल mg 0, 0 प्लस 0 प्लस ये, एक हो गया -36 प्लस 90, यानी आ गया 54 जूल। आ गया है ना आंसर। अब देखो मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, 10 kg, और अगर ये ब्लॉक बॉटम से टॉप तक जाता है, बॉटम से टॉप तक जाता है ऐसे, और ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ मान लो दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर, और इस तरह से सब दिया हुआ है, ठीक है। बताओ कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट कितना होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट बॉटम से टॉप तक पहुंचता है, और ये प्लेन का ये लेंथ इतना है, इधर का भी लेंथ कुछ दिया रहेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा -500 बाई कॉस थीटा। आए कॉस थीटा, थीटा कहाँ दिए हैं, म्यू नहीं दिए थे ना, म्यू दिए थे, म्यू पूछना चाहिए था ना, बिना म्यू के कहाँ बनेगा यार, तुम लोग थीटा उल्टा पूछ रहे थे, म्यू कहाँ पूछे थे, म्यू पूछे थे। तो यहाँ देखो कि सबसे पहले तो हमको देखना है फ्रिक्शन, ये जाएगा ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे की ओर, और फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है म्यू इंटू एन, एफ बराबर होगा म्यू इंटू एन, क्योंकि ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो फ्रिक्शन होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना होता है इंक्लाइन प्लेन पे एम जी इंटू कॉस थीटा, एम जी तो म्यू एम जी कॉस थीटा, थीटा ये दिया होगा, थीटा ये होगा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन मिल गया। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम दिया नहीं है, केवल ये लेंथ दिए हैं, तो यहाँ से ऊपर चलेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, एल हो गया। अब वर्क निकालो, और जो हम डेटा दिए हैं उसके टर्म में आंसर लाने की कोशिश करना है, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो अभी हम लोग जो है ना 2-3 सवाल के बाद एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट पे आने वाले हैं, तो अभी से तुम लोग बना भी रहे हो। फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है ऊपर की तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट है एल, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो क्या फॉर्मूला आया था
फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, पुट कर देंगे म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा, है ना, म्यू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट कितना लिए हैं, ये लेंथ, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू लेंथ, और एंगल कितना आपस से बन रहा है 180 डिग्री। देखो फ्रिक्शन नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। देखे फ्रिक्शन नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, एंगल 180 डिग्री, तो वर्क कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एल इंटू कॉस थीटा, यही ना आया है, और एल कॉस थीटा। ट्राइंगल में सबको याद ही है, ट्राइंगल अगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है, ये लेंथ जो होगा मान लो एक्स बोल दिए, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे एल कॉस थीटा, ये वाला लेंथ हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ये लेंथ क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, तो एल कॉस थीटा के जगह पर क्या पुट कर देना चाहिए एक्स, ये लेंथ एक्स, ये एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया माइनस म्यू एम जी इंटू एल कॉस थीटा का वैल्यू कितना एक्स, एक्स वाला लेंथ ये ना है, एक्स का लॉन्ग कितना चला है 5 मीटर, एक्स का वैल्यू 5 मीटर पुट कर दो, अब वैल्यू पुट करो तो माइनस म्यू कितना है 0.6, एम जी कितना है 50 है, एम जी है 50, और एक्स का वैल्यू कितना है एम जी 100 है ना, एम जी का वैल्यू 100, एम जी साइन थीटा 50 है, यहाँ पर एम जी ने पुट करना है एम जी 100, और इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो ये आ गया माइनस 300 जूल। एक ऐसा रास्ता है, एक इस तरह का रास्ता है, और रफ सरफेस अभी नहीं दे रहे हैं, इसको स्मूथ कर दे रहे हैं, स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर ले जा रहा है बाई अप्लाइंग सम कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, इस पे हमेशा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लग रहा है, एफ, और लेंथ दिया हुआ है ये ए, और ये लेंथ गिवन है बी, तो कैलकुलेट करना है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। चलो एक आसान क्वेश्चन फिर से दे दिए हैं, बस आंसर लिखना है, नहीं क्वेश्चन नहीं समझे बढ़िया से, इसका मास भी देना बाकी है अभी, इसका मास है एम, मास एम है, क्वेश्चन समझ लो तो आंसर तुरंत है, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है कि ब्लॉक इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब ब्लॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, और सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शन है ही नहीं, पहला तो आसान चीज ये कर दिए, ब्लॉक कहीं भी पहुंचेगा हर समय फोर्स इस पे किधर लग रहा है एक्स की ओर, एफ लग रहा है, इधर भी क्या लग रहा है एफ लग रहा है, कहीं भी ब्लॉक चलेगा फोर्स उस पर हमेशा लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, कोई फोर्स इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, एक्ट कर रहा है, तो इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा अगर ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा टॉप से बॉटम से टॉप तक, तो क्या बताए थे हम फॉर्मूला कि फोर्स
और उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर पता है तो वर्क निकल जाएगा। फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है ऊपर, लेकिन फोर्स हमेशा किधर लग रहा है, एक्स की ओर। तो हमको चाहिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, एक्स की ओर, जिधर फोर्स है। तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स की ओर कितना होगा, ए होगा ना। देखो जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो वर्क डन बाई फोर्स एफ कितना हो जाएगा, एफ इंटू ए। बस यही ना हो गया। फॉर्मूला से लेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बीच में एंगल 0 डिग्री, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। तो एक फोर्स हो गया ये। तो वर्क डन बाई, यहाँ पे लिख लो, वर्क डन बाई फोर्स एफ बराबर कितना आया, एफ इंटू ए। अब आ जाओ एमजी के चलते, पहले देख लो, लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझना नहीं है ना। यहाँ पर दिक्कत है, कुछ लोग क्या है ना, लिखने को एकदम रखता है प्रायोरिटी में कि किस तरह से कॉपी में लिखा गया है। एफ है, ठीक है। अब आ जाओ एमजी पर, एमजी किधर लग रहा है, एमजी लग रहा है डाउनवर्ड, एमजी नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट कहीं भी जाएगा एमजी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, एमजी नीचे की तरफ। यहाँ भी पहुंचेगा तो भी एमजी नीचे की तरफ। तो एमजी भी कैसा फोर्स है, कांस्टेंट है। तो एमजी फोर्स नीचे की तरफ, तो तुमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वाई के लॉन्ग कि एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग। फोर्स लग रहा है निगेटिव वाई, डिस्प्लेसमेंट वाई की ओर। तो यहां से पहुंचेगा ऊपर, देखो एक्स की ओर डिस्प्लेसमेंट ए पता है, इसका यूज नहीं ना होगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, वाई वाला। तो वाई की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, ऊपर की तरफ। तो एमजी के चलते वर्क हो जाए कितना, माइनस एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, बी। ये हो गया वर्क डन बाई एम जी। समझे। जैसे 2-3 तरह से बताया है ना, एक तरीका हम बताए कि अगर फोर्स वाई की ओर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तुम लो वाई की ओर। हो सकता है कि प्लस वाई चाहे माइनस वाई। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किधर है, फोर्स लग रहा है एम जी नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट केवल वाई के लॉन्ग चाहिए। तो वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। यहाँ से चल के कोई ऊपर पहुंचेगा तो वाई की ओर डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा प्लस बी, और एम जी किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो हो जाएगा एम जी इंटू बी इंटू कॉस 180। तो कितना आ जाएगा, माइनस एम जी एच। ऐसे ही डायरेक्ट करेंगे, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, वर्क क्या हो जाएगा, माइनस। उतना लिखने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे कि फोर्स ऊपर की, फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो वर्क निगेटिव। अगर ये मान लो कि ऊपर से नीचे आता, ऊपर से नीचे आता तो एमजी कितना वर्क करता, एमजी नीचे की ओर और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर, तो वर्क क्या हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस एमजी भी। अब क्या पूछा गया था, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट, सबको जोड़ दो, वर्क तो जोड़ना होता है। तो ये प्लस ये कितना हो गया, एफ ए और प्लस माइनस एम जी बी। तो फिर से देख लो कि इसमें कुछ करना था, ये तो तुरंत बना सकते थे आंसर कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो एम जी कितना वर्क करेगा, एम जी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर है, तो कितना वर्क हो जाएगा, माइनस एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स हॉरिजेंटल में है तो हॉरिजेंटल में डिस्प्लेसमेंट लेना था, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए है, तो एफ इंटू ए हो गया। अब ये जो ट्रैक है, ट्रैक का हम जो ट्रैक है वो चेंज कर दें तो आंसर में कोई चेंज होगा, ट्रैक ऐसा था हम ऐसा बना दें, आंसर में कोई चेंज होगा, नहीं ना चेंज होगा। ट्रैक ऐसे बना दो, आंसर में कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स की ओर तो यही होगा और वाई की डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। कोई बोलो क्वेश्चन किसी का इसमें। पहले तो इस तरह का वर्क निकालने हम लोग को आना चाहिए, तब ना थ्योरम समझेंगे बहुत सारा। इसमें कितना थ्योरम पढ़ना है एक पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम और एक पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन, कोलिजन, ये सब अगला चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास।
अगला चैप्टर जो आने वाला है उसमें इंटीग्रेशन का बहुत सारा चीज़ सीखेंगे हम लोग तब। हाँ, इंटीग्रेशन अभी से बता दे रहे हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन आने ही वाला है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेट करेंगे। और इसके अगले टॉपिक में हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ अलग टाइप का मेथड्स कुछ सीखेंगे, जो कि पूरे फिजिक्स में हर चैप्टर में बार बार रिपीट होगा वो चीज़। पहली बार वो सीखेंगे सेंटर ऑफ मास में, तो कुछ नया लगेगा कि अरे ये चीज़ क्या चल रहा है। फिर दूसरे चैप्टर में रोटेशन में फिर वो आएगा तो वो थोड़ा आसान लगने लगेगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैट में उसका फिर यूज करेंगे तो वो चीज़ फिर सबको आइडिया लगने लगेगा। तो वो 4-5 चैप्टर में यूज में आएगा। टेक्निक सीखना है कि हम लोग किसी बड़े ऑब्जेक्ट में छोटा सा पार्ट कैसे लेते हैं, एक छोटा सा मास सेलेक्ट करना तो कैसे सेलेक्ट करते हैं। इधर कोई डाउट किसी को? देखें, हाँ देखें देखें कुछ असाइनमेंट किस तरह है। बढ़िया प्रिंटिंग किया है वो तो। देखो अभी जितना भी क्वेश्चन हम ट्राई करवा रहे थे सबसे, उसका उस तरह का क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 तक, 101 यानी कि 70 से लेकर के 70 से वर्क स्टार्ट हो रहा है। 70 से 101 तक जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे थे सभी क्वेश्चन को ट्राई कर लेना है। और ये क्वेश्चन सबके लिए होमवर्क के रूप में रह गया। ये क्वेश्चन होमवर्क रह गया क्या? नहीं मिला था वो भी हो गया क्या? लेट इसलिए कि सब एशियन में बना लिया उतना देर में। HC वर्मा सब लोग ट्राई कर लिए। ट्राई करो, क्वेश्चन पूछो। किसी से क्वेश्चन नहीं बनता, मैक्सिमम लोग क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अटेम्प्ट करना है और उसको हिंट लेके आगे फिर अटेम्प्ट करना है तो बनने लगेगा। 10 मिनट अटेम्प्ट करो, 70 से 101 तक। 101 सबसे इंपॉर्टेंट, उसको ट्राई करोगे। सब लोगों के लिए हम बता रहे हैं, अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो क्वेश्चन बनेगा। कोई आसान तरीका नहीं है कि जिससे कि क्वेश्चन बनने लगे, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता है। तुमको खुद से अटेम्प्ट लेना होगा, क्वेश्चन को बनाना होगा घर पे। नहीं बनेगा फिर हिंट लेना होगा, फिर दोबारा बनाना होगा तो सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ के गए और घर पे क्वेश्चन दनादन बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। घर पे बनाओगे, नहीं बनेगा हिंट लो, फिर से पूछो, कोई दोस्त है उससे डिस्कस करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।